हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं थर्ड थर्ड टेक्निक लेकर के आया हूं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। और तीसरी टेक्निक है एफर्मेशन। अभी तक हम विजुअलाइजेशन सीख चुके हैं, हम सेल्फ टॉक को कैसे एम्पावरिंग बनाना है ये भी सीख चुके हैं, और आज तीसरी टेक्निक है वो है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब दोस्तों ये है कि आप पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने आप को बार 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 कहते हैं। इन्हें ऑटो सजेशंस भी कहा जाता है। ऑटो सजेशन या एफर्मेशंस का मतलब यह है कि आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार अपने आप को एक रिपीट मोड में कहते जाइए। ये माना जाता है दोस्तों कि जब आप कोई स्टेटमेंट को बार 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 अपने सबकॉन्शियस माइंड में या फिर अपने ब्रेन में बोलते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको कैच कर लेता है और उसको रियलिटी मान लेता है। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आई कैन नॉट डू इट, इस पे बिलीव करना इजी होता है या आई कैन डू इट पे बिलीव करना इजी होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप आने वाले 6 महीने में 1 साल के 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, तो आपको ये विश्वास दिलाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि आप आने वाले 6 महीने में 1 करोड़ नहीं कमा सकते, ये आप इजीली मान लेंगे। इसी का रीजन है दोस्तों कि एक इंसान को अपने सपनों पे विश्वास दिलाने के लिए, आई कैन डू इट मोड में लाने के लिए हम जैसे स्पीकर्स दिन रात लगे रहते हैं, किताबें लिखी जाती है, मोटिवेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं, इतना कुछ होता है, तब जाकर के हमें आई कैन डू इट पे बिलीव आता है। लेकिन आई कैन नॉट डू इट के लिए कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं चाहिए, कोई कोच नहीं चाहिए, आपका दोस्त ही काफी है आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि तू नहीं कर सकता। मैं कई बार ये सवाल अपने आप से पूछता हूं कि ऐसा क्यों? आई कैन डू इट पे अगर विश्वास दिलाना है तो बुक्स लगेंगी, वीडियोस लगेंगी, मोटिवेशनल लेक्चर, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स लगेंगे, लेकिन आई कैन नॉट डू इट इंसान अपने आप मान लेता है, उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपके आसपास के 4-5 लोगों ने अगर बोल दिया कि तू नहीं कर सकता, हम तुरंत मान लेते हैं। तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि वाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, नेचर ने इस तरीके का क्यों बनाया? तो दोस्तों इसका सिंपल रीजन ये है कि एक बच्चा जब समझने लगता है तब से लेकर के लगभग जब वो 24 साल का होता है, 24 ईयर्स का होता है, तब तक लगभग 1 लाख टाइम उसे बोला जाता है यू कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। 1 लाख से ज्यादा बार आपके कानों में पड़ता है, आपके पेरेंट्स द्वारा, दोस्तों द्वारा, आपके खुद के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा। इस वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आई कैन नॉट डू इट को वेरी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है आई कैन डू इट के कंपैरिजन में। दोस्तों ये है अफर्मेशन की पावर। तो कई बच्चों को जब ये बार बार बताया जाता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, कभी टीचर्स बोलते हैं, उनका थोड़ा सा 1-2 असाइनमेंट उन्होंने क्या खराब कर लिए, उन्हें बोल दिया जाता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। जब बार बार किसी को बोला जाता है कि तेरा कुछ नहीं होगा, तो बहुत से लोग इसको सबकॉन्शियस में पैटर्न बना लेते हैं और वो एक्चुअली कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों एफर्मेशन के नतीजे देखिए कि बच्चों को कई बार इतना ज्यादा दिमाग में डाल दिया जाता है कि बोर्ड के एग्जाम से ही सब कुछ होगा, अगर तू बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाया तो तेरी जिंदगी बेकार है। ये एफर्मेशन इतनी बार लोगों के द्वारा, टीचर्स, दोस्तों, पेरेंट्स के द्वारा हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि आज भारत में स्थिति है कि हर घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। सोचिए कि बोर्ड में कम नंबर आने की वजह से अगर इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो कैसा अफर्मेशन उन्हें दिया गया होगा, क्या प्रोग्राम उनके सबकॉन्शियस में मौजूद होगा कि उन्हें यह लगा कि मैं बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं लाया, इसका मतलब मेरी जिंदगी बेकार है। तो दोस्तों एफर्मेशंस जो हैं
एफर्मेशंस बहुत पावरफुली काम करते हैं, और जब बार बार कोई चीज आपको रिपीटेटिवली कही जाती है तो वो आपके सबकॉन्शियस में आ जाती है। अगर मैं आपसे बोल दूं ठंडा मतलब, आप तुरंत आगे बोल देंगे कोका कोला। क्यों आया ये नाम तुरंत आपके आगे? क्यों? क्योंकि एफर्मेशन के जरिए, जिंगल्स के जरिए बार 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 हिट करके एडवर्टाइजर्स और मार्केटर्स इस प्रकार के जिंगल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। दोस्तों, एफर्मेशंस एंड ऑटो सजेशंस की पावर पॉलिटिशियन से लेकर के, स्पीकर से लेकर के, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, हर जगह ये एफर्मेशन की पावर को यूज किया जाता है कि बार 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 कुछ जिंगल्स बना के आपके दिमाग में डाली जाती हैं, ताकि जब डिसीजन का वक्त आए तो वही चीज आपके दिमाग में दौड़े। मगर दोस्तों, ऑटो सजेशन बहुत पावरफुल चीज है, और आप चाहें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में इसको बहुत अच्छे से और बहुत पावरफुली यूज कर सकते हैं। डायमंड्स आर फॉरएवर। डायमंड्स फॉरएवर से नहीं थे, लेकिन ये जिंगल आपके दिमाग में अभी फिट हो गया है, और अब लोगों ने, क्योंकि लोग अब सबकॉन्शियसली कंडीशन हो चुके हैं कि एंगेजमेंट अधूरी है अगर डायमंड रिंग ना मिली तो। ये प्रोग्राम आया कहां से आपके अंदर कि एंगेजमेंट पे अगर डायमंड रिंग नहीं दी तो एक अधूरापन लोगों को लगता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में प्रोग्राम की जा चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। तो दोस्तों, आप इस पावर को अपने फेवर में यूज कीजिए, एफर्मेशंस को अपने फेवर में यूज कीजिए। एफर्मेशन में फिर से बता दूं क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रेपिटेटिवली बार 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 कॉन्शियसली अपने आप को कहना। तो एफर्मेशंस के नियम में आपको बता दूं क्या है कि एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। एफर्मेशन में, विजुअलाइजेशन में हम ये मानते हैं कि ये हो चुका है या ये हो रहा है। एफर्मेशन में हमेशा दैट दिस इज हैपनिंग, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा एफर्मेशन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई लोग एफर्मेशन ऐसे करते हैं कि हो गया, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आई हैड अ क्लाइंट जिनको ये बॉडी इमेज उनका बिगड़ा हुआ था, और उन्हें ऐसा लगता था कि वो अगली हैं, वो बुरी दिखती हैं, इस वजह से उनको सेल्स में अच्छा फायदा नहीं मिलता। तो वो जब भी आईने के सामने आती, अपने आप को देखती, तो एक गलत फीलिंग, उनको गंदी फीलिंग रहती थी। तो उन्होंने कोई किताबें पढ़ी, उन किताबों में एफर्मेशन लिखा हुआ था, और ज्यादातर किताबें एफर्मेशन इस तरीके से बताती हैं कि ऐसा मान लीजिए कि आप ब्यूटीफुल हैं, और अपने आप को बोलना शुरू कीजिए दैट आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। और बार बार अगर आप अपने आप को आई एम ब्यूटीफुल बोलेंगी तो आप ब्यूटीफुल फील करने लगेंगी, और जैसा आप फील करते हैं लोग भी फिर आपको वैसे ही देखते हैं। आउटर ब्यूटी से ज्यादा पावरफुल इनर ब्यूटी होती है। तो अब उन्होंने किताब पढ़ के ये करने चालू तो किया, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, लेकिन इस एफर्मेशन का उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और उनको कोई फायदा इतना नहीं हुआ। वो ये कहती है मुझसे कि जब भी मैं आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बोलती आई एम ब्यूटीफुल, तो आईना वापस कहता शक्ल देख रही है क्या, अपनी शक्ल देखी है, क्यों अपने आप को झूठ बोल रही है, व्हाई आर यू फेकिंग इट। तो कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर करता था, और मैंने उन्हें फिर हल्का सा चेंज करने के लिए बोला कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए एफर्मेशन को। एफर्मेशन कैसे बनेगा? डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। अब देखिए दोस्तों, एक तो एफर्मेशन है आई एम ब्यूटीफुल। अब आप अंदर ये बिलीव करते हो कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, और आप आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल बोलोगे, तो देयर विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस। आपकी सेल्फ टॉक बीच में आ जाएगी, कॉन्शियस माइंड बीच में आकर के उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगा, और एफर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देगा। लेकिन यही अगर आपने अपने आप को देख करके ये बोलना शुरू किया दैट डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, तो अब आपका सबकॉन्शियस ये बिलीव करने लगेगा कि हाँ यार, कुछ तो बढ़िया हो रहा है। सडनली आप ये देखना शुरू करोगे कि अब मैं थोड़ी पतली दिख रही हूँ, मेरा चेहरा थोड़ा बेटर हो रहा है, और अपने बारे में एक गुड फीलिंग, एक प्रोग्रेसिव फीलिंग आपको आने लगेगी। तो अगर आप ओवरवेट हैं, तो आप अगर बोलेंगे कि आई एम स्लिम, तो वो आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका एफर्मेशन आपको कैसे देना है कि डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर स्लिम, डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर स्लिम। अगर आप बहुत बीमार रहते हैं, आपका बहुत पेन रहता है, आप बोल रहे हैं आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी, लेकिन पेन रोज हो रहा है, इसके बजाय आपको एफर्मेशन कैसा रखना है ताकि वो बिना रेजिस्टेंस के आपका सबकॉन्शियस
कैच करे तो इसका अफर्मेशन क्या होगा, डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी, डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एफर्मेशन करना है, और आप एफर्मेशंस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें और उसको बार बार सुने। मैं आपके रिसोर्स सेक्शन के अंदर हेल्थ से रिलेटेड एफर्मेशंस, मनी से रिलेटेड एफर्मेशन और रिलेशनशिप से रिलेटेड एफर्मेशंस, ऐसे एफर्मेशंस की कुछ लिस्ट आपको दे दूंगा। उन एफर्मेशंस में से आप चूज कर लीजिए मनी रिलेटेड एफर्मेशंस कौन से हैं जिसके थ्रू आप अपने बिलीफ चेंज करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के और हेल्थ के कुछ एफर्मेशंस की लिस्ट मैं आपको रिसोर्स सेक्शन में दूंगा, उनको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से जो बेस्ट आपको लगे उस बेस्ट को रोज सुनना शुरू कीजिए, अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू कर दीजिए। टारगेट ले लीजिए कि एटलीस्ट 10,000 से 1 लाख टाइम, 10,000 से 1 लाख बार आप उस एफर्मेशन को अपने आप को कहेंगे बार बार। और जब आप वो एफर्मेशन कह रहे हैं, यू शुड मीन इट। इफ यू आर सेइंग दैट आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, यू शुड फील इट। पूरी फीलिंग के साथ आपको ये करना है। जितना अच्छा इंटेंसिटी रहेगा उतना पावरफुल आपकी प्रोग्रामिंग रहेगी। तो दोस्तों, ये रहा एफर्मेशन। तो अभी तक हमने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए 3 टेक्निक सीख लिए, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक एंड एफर्मेशन। ये 3 टेक्निक्स आप कीजिए। आप एफर्मेशंस को बोल के रिकॉर्डिंग सुन भी सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कीजिए, और इन तीनों ही टेक्निक्स को रेगुलरली फॉलो कीजिए। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में नए